नमस्ते बच्चों। कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता हमने पढ़ी। शुरू के कुछ पदों को हमने जाना। आज हम उनके कुछ और पदों को हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पद के माध्यम से कवि जो है अपनी मनस्थिति के बारे में बताते हैं कि मैं युवावस्था की मस्ती में मस्त हूँ और मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक मस्ती रहती है और इसी के कारण मुझे कभी कभी निराशा भी मिलती है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं बाहर से तो प्रसन्नचित्त रहता हूँ, लेकिन यह प्रिय के प्रति जो सनक सवार रहती है या उसके प्रति अत्यधिक प्रेम रहता है, वो मुझे दुख और विषाद से भर देता है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उस प्रिय को याद करता रहता हूँ तथा उसके न मिलने पर दुखी हो जाता हूँ। एक बार पुनः देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अपने मनस्थिति के बारे में बताते हैं कि मैं युवावस्था की मस्ती में रहता हूँ और उस प्रिय के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण मुझे समय समय पर निराशा भी मिलती है, अर्थात दुख और विषाद की भावना भी विद्यमान रहती है, जो मुझे बाहर से तो हंसते हुए दिखती है, यानी कि मैं प्रसन्नचित्त रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसको याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने पर दुखी हो जाता हूँ। आइए इनके अगले पद देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादां वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब। कवि कहते हैं कि स्वयं मैंने इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादां वही है हाय जहाँ पर दाना। क्योंकि यह जो अज्ञानी मनुष्य है वो सांसारिक धन वैभव आदि सामग्री के लालच में फंसकर अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहता है। ऐसे लोग नादान वही है हाय। ऐसे लोग मेरी दृष्टि में नादान है, मूर्ख है, क्योंकि वे जानबूझकर फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं इस बात को समझ गया हूँ, इसीलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। यहाँ कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर बल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो दोनों पद हैं वो समझ में आए होंगे। इनके जो नेक्स्ट पद है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।